नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। आज शत्रुघ्न सिन्हा ने यह बात खुद से कही है, समझो शत्रु बागी हैं। बीजेपी के खिलाफ 2019 में विपक्ष एकजुट हो गया है। पीएम मोदी को मात देने के लिए कोलकाता में ममता के बुलावे पर जमकर कसरत की, लेकिन इसमें खास बात यह रही है, बीजेपी से सालों से बगावती रुख अख्तियार किए हुए बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा का शामिल होना, जिन्होंने खुलेआम फिर विश्वनाथ वाला अंदाज दिखाया। राजनीतिक अंदाज में जिसके जिक्र में विरोध था, बीज था बगावत का, जिसके लिए झारखंड क्या, बिहार क्या, उड़ीसा क्या, बंगाल क्या। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बहुत जान है, बहुत जान है। इससे बढ़िया शानदार, जानदार और दमदार सभा नहीं देखा हमने। सेंस ऑफ द मूड, नेशन का मूड, आपका मूड, हमारे अपने बंगाल का मूड एक ही है, एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी में अगर हूं भी तो उससे पहले मैं भारत की जनता का हूं। यशवंत सिन्हा जी कह रहे थे कि अब इसके बाद तुमको पार्टी से जरूर निकाल दिया जाएगा। मैं कहता कोई बात नहीं, कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। कोलकाता में एक मंच पर देखा विपक्ष। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के आह्वान पर बंगाल में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता कोलकाता पहुंचे। झारखंड के जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा भी शरीक हुए इस रैली में। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला समेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई जाने पहचाने नेता पहुंचे। सबके निशाने पर थी बीजेपी। महागठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई। एक मंच पर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने बीजेपी के तमाम विरोधी धड़ों को एक जगह इकट्ठा किया और 2019 के लिए विपक्ष को एक नई ताकत देने की कोशिश की। भीड़ बेतहासा थी, जिसे नेताओं ने मोदी के खिलाफ जनादेश तक बताने में देर नहीं की। इधर झारखंड में बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रहे जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन भी पहुंचे। उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इस बात के लिए आप तैयार हैं कि इस बार 2019 में आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। मंच पर तमाम चेहरे थे, इनमें कांग्रेस को छोड़ तमाम क्षेत्रीय दल थे। तो क्या ये पीएम मोदी के खिलाफ महागठबंधन की आड़ में तीसरे मोर्चे की तैयारी है, जिसकी पहल ममता बनर्जी ने की है? सम्मेलन में एनडीए से टूटे नेता भी थे, जो विचारधारा के नाम पर आग उगलने को जैसे बेकरार थे। 19 में गंगा में सरकाएंगे, बहाते बहाते बंगाल की खाड़ी में आपके सहारे बहाने का काम करेंगे। हम सभी क्षेत्रीय दल एक साथ एक मंच पे खड़ा होकर ऐसे सांप्रदायिक ताकतों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। निश्चित रूप से जिस मुहिम के साथ आज हम यहां खड़े हैं, आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी को देश से तो क्या, राज्यों से भी उखाड़ फेंकने का काम करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन के साथ झारखंड के हजारीबाग के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के साथ बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा भी बैठे। ये तस्वीर भी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। बहरहाल यशवंत सिन्हा ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे सामने मोदी मुद्दा नहीं है। आग्रह करूंगा कि हम मुद्दों को मुद्दा बनाएं। देश में लोकशाही खतरे में है, देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ये पहली सरकार है भारत देश में स्वतंत्रता के बाद,
जो आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करती है। इधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी 2019 में जनता से निर्णायक भूमिका निभाने की अपील की, साथ ही ईवीएम पर सवाल खड़े किए। इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ये चोर मशीन है। ईमानदारी से ये चोर मशीन है और मैं इनसे अपनी रूह से गुजारिश करूंगा, इस मशीन को खत्म करना चाहिए। दुनिया में कहीं ये मशीन नहीं है और इस मशीन कैसे चोरी की जाती है और हमने अभी इलेक्शनों में देखा है। सरकार बनाएंगे अगली सरकार। कोई शक नहीं कि बंगाल में ममता बनर्जी ने महागठबंधन घटक दलों को एक करने में कामयाब रही, लेकिन महागठबंधन का नेता कौन होगा, इस पर किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। जमघट जबरदस्त जमा, क्या ये जनादेश भी देगा? बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए ये मंथन की तस्वीर भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर झारखंड में महागठबंधन को अब तक अंतिम रूप दिया नहीं गया है। सीटों का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। इन सब के बीच कोलकाता में ममता की रैली में हेमंत के शामिल होने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इसे जेएमएम का कांग्रेस पर सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स बता रही है, तो जेएमएम इसे हेमंत का कद बता रही है। कोलकाता में ममता के मंच पर हेमंत सोरेन के शामिल होने पर झारखंड की सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन की कवायद पर बीजेपी की भी नजर है। महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है। बीजेपी की माने तो हेमंत ममता की रैली में कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए शामिल हुए हैं। अधिक सीट के लिए जेएमएम कोलकाता रैली के जरिए कांग्रेस पर दबाव बना रहा है। ममता बनर्जी के विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से गठबंधन तो हो नहीं रहा है कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी का। और ये हेमंत सोरेन जी का भी जान रहे हैं, अंदर से भयभीत हैं वो कि कांग्रेस पार्टी और बाबूलाल मरांडी उन्हें नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने इससे पहले भी 2-3 बार हेमंत के नाम की घोषणा की और उसके बाद यू टर्न ले लिया और कहा कि इसमें बाद में डिसाइड करेंगे। तो अभी सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ है और हेमंत को पता है कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति करती है, इसलिए वो दर दर भटक रहे हैं ताकि उनका प्रेशर पॉलिटिक्स काम आए। कांग्रेस इसे जेएमएम का प्रेशर पॉलिटिक्स मानने के बजाय ममता को विपक्ष का बड़ा लीडर बता रही है। हेमंत के कद से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। हेमंत सोरेन जी की राजनीतिक कद का आप अंदाजा लगाइए और उसी से बेचैनी है भाजपा को, और किसी को बेचैनी नहीं है। तो ये सब इस तरह की उल जलूल बातें करके ये सिर्फ किसी तरह दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। फिर कहूंगा कि ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है कि वो जाए कि नहीं जाए, कौन किससे मिलता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि विपक्ष के लोग जो हैं वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। ममता के मंच से बीजेपी के खिलाफ हेमंत के हुंकार के बाद जेएमएम गदगद है, लेकिन ममता के बुलावे के बावजूद बाबूलाल मरांडी का कोलकाता नहीं जाना राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं कांग्रेस बाबूलाल मरांडी को लेकर सियासी गोटियां तो सेट नहीं कर रही, इस कयास को बल मिलने लगा है। बहरहाल 2019 के इस सियासी मंच का क्या असर होगा, देखने वाली बात होगी। कुमार चंदन, जे मीडिया, रांची। उधर कांग्रेस 2019 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए किसी भी त्याग को राजी है, ये बयान है पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह का। गिरिडीह में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने संकेत दिए हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते में इसकी संभावना बन रही है। महागठबंधन जो बन रहा है वो हमारे नेता के राय से बन रहा है और महागठबंधन चलेगा। और अभी हमारे साथी लोग जो है उसके लिए कुछ त्याग करना होगा, तो हम लोग भी त्याग करके महागठबंधन को मजबूत करेंगे। अब बात लेफ्ट की रैली में लालू के असर की। कोलकाता में तमाम विपक्षी पार्टियां जमा हुई। 2019 में सत्ता परिवर्तन का बिगुल फूंका, लेकिन इस दौरान एक चेहरा गायब रहा जिसने महागठबंधन को एक किया था। लालू, जी हां, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नहीं रहे, वरना मंच की रौनक कुछ और होती यहां पर अगर वो इस मंच पर मौजूद होते। कानूनी पेचीदगियों के बीच फंसे लालू से लेफ्ट में मुलाकात की। कौन नहीं था? विपक्ष भी, बागी भी, विचारधारा की समानता वाले लोग भी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेता थे, लेकिन महागठबंधन के सूत्रधार लालू प्रसाद यादव नहीं थे। कानूनी पेचीदगियों की वजह से लालू प्रसाद यादव के बगैर सभा बंधा।
कमान संभाली नेताओं ने, लेकिन वो जोश नहीं जो लालू की होती थी, वो तेवर नहीं जो लालू की होती थी। कोलकाता की रैली में नेता जोश भरते रहे। इधर रांची में लालू प्रसाद यादव से लेफ्ट के नेता और राज्यसभा सांसद डी राजा की मुलाकात हुई। राजा के साथ जीतन राम मांझी के बेटे और एमएलसी संतोष कुमार मांझी भी पहुंचे। राजा ने तो लालू को बड़ा योद्धा तक कह डाला। I think he is in good spirits and his health is also improving. I find him very much improved. He is a great fighter. He is fighting against his own illness and I hope he will be recovering very fast and he will overcome the illness which he has today. गौर करने वाली बात है कि 3 फरवरी को लेफ्ट की कोलकाता में रैली है। टीएमसी की इस रैली के बाद लेफ्ट भी अपनी ताकत दिखाएगा। लालू भले ही सियासी कैनवास पर न दिख रहे हों, लेकिन नेताओं के मूड और रैली के मूड पर लालू की छाप दिखी। कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू के इशारे पर कोलकाता में एक पखवाड़े में 2-2 रैलियां, कहीं तीसरे मोर्चे की तैयारी तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। चतरा में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बड़ी सौगात दी है। सीएम रघुवर दास ने चतरा से स्वास्थ्य कुंजी योजना का शुभारंभ किया। सीएम ने इस मौके पर हेल्थ क्यूब, बाइक एम्बुलेंस और आरोग्य कुंजी किट की सौगात दी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सीएम का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। सुदूरवर्ती गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए बाइक एम्बुलेंस, हेल्थ क्यूब और सहिया दीदियों को आरोग्य कुंजी किट सौंपी गई, जिसमें जीवन रक्षक दवाइयां भी शामिल हैं। सीएम ने 2022 तक पूरे राज्य में स्वास्थ्य कुंजी योजना के विस्तार का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने राज्य में अस्थिरता और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 12 प्रखंडों से लाई गई मिट्टी मिलाई गई और सभी प्रखंडों से लाई गई इस मिट्टी को बिरसा मुंडा संग्रहालय में रखा जाएगा। घोषणा करता हूं कि 22 जनवरी को जो राज्य का 19-20 बजट पेश होगा, ये आरोग्य कुंजी पूरे राज्य में लागू की जाए। फोन करने से जितनी जल्दी एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए, उसमें बीच में शिकायत आती है, लेकिन पहली बार राज्य गठन के बाद 300 एम्बुलेंस पूरे राज्य में चल रहा है। अभी और 30 एम्बुलेंस बन रहा है। 30 एम्बुलेंस भी हमने तय की थी कि पूरे राज्य में 330 एम्बुलेंस चले। उधर रिम्स की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कल रेजिडेंट डॉक्टर और इंटर्न प्रदर्शन करेंगे। दोपहर में निदेशक कार्यालय के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। रिम्स के पीजी डॉक्टर ने 7वां वेतनमान लागू कराने और इंटर्न का स्टाइपेंड एम्स के बराबर करने के अलावा रिम्स हॉस्टल कैंपस की सड़क 10 दिन के अंदर बनाने, गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही नए गर्ल्स हॉस्टल को हैंड ओवर लेने, पीजी और एचएस की सीटों को बढ़ाने की मांग भी रिम्स के सामने रखी। विरोध में डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। सोमवार सुबह 7 बजे से हम काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। उसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं जागी तो मजबूरन हमें इससे कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इनकी जो एक बात इन्होंने कही है कि 7th पे कमीशन के हिसाब से इनकी सैलरी का रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। ये इनकी बात उचित है और इसको मैं शासन स्तर पर भी बात करूंगा। झारखंड के 16 बाल गृहों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसमें रांची के भी 5 बाल गृह शामिल हैं। झारखंड स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी ने यह कार्रवाई की है। सोसाइटी ने बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन बाल गृहों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, वहां रह रहे बच्चों को नजदीकी संस्थाओं में शिफ्ट किया जाए। दरअसल ये कार्रवाई बाल गृहों से हो रही बच्चों की चोरी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। मदर टेरेसा जो कि नोबेल पीस प्राइज उनको मिला था, और उसके लेके जिस तरीके से इन लोगों का रवैया शुरू से रहा, वो कहीं न कहीं बायस्ड दिखता है। और इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का निर्णय जो है, ये किसी मेरिट पे नहीं, बल्कि ये उनके बायसनेस, वो अल्पसंख्यक विरोधी होने के चलते। देखिए, कांग्रेस को परेशानी क्यों होती है?
क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में जितने घपले घोटाले 2 नंबर के काम होते रहे और आदरणीय मोदी जी के आने के बाद इन सब पर लगाम हो रही है, तो कांग्रेसी लोग तो परेशान होंगे, स्वाभाविक है। उनकी परेशानी, उनकी छटपटाहट भी स्वाभाविक है। सवाल है कि क्या गलत काम होते रहने देना चाहिए क्या? बात करेंगे पाकुड़ की, जहां पाकुड़िया थाना इलाके में 2 नाबालिग छात्राओं के अपहरण की कोशिश हुई। आरोप पश्चिम बंगाल के 3 युवकों पर लगा है, जिसमें से एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और रस्सी की कैद रखा। हालांकि बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। परिजनों ने इस बाबत थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस फरार 2 और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रामपुर ट्यूशनी पढ़ने गया था, वहां से आते हुए नारायणपुर जगह कहाँ है, शिव मंदिर के सामने 3 लड़का मोटरसाइकिल पीछा करते करते वहाँ गाड़ी तोड़ के दोनों को उतारा। अगली खबर चाईबासा से है, जहां मिलावटी तेल के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। चक्रधरपुर में मिलावटी सरसों तेल की लगातार मिल रही शिकायत पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। बड़ा बाजार में पुलिस प्रशासन की टीम ने 3 फैक्ट्रियों में छापेमारी की। इस दौरान मौके पर मौजूद गंदगी का अंबार देखकर जांच टीम के होश उड़ गए। मौके से इकट्ठे किए गए सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। ये कार्रवाई कुल्हान आयुक्त के आदेश पर की गई, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मचा। अब बात द ग्रेट माही की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में धोनी की धमाकेदार वापसी ने न सिर्फ आलोचकों की जुबान बंद कर दी, बल्कि माही के फैंस को भी एक नई उम्मीद दे दी है। उम्मीद एक और वर्ल्ड कप विक्ट्री की। धोनी की धमाकेदार वापसी, रंग में लौटा रांची का राजकुमार। टीम इंडिया के रणबांकुरों ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर धूल चटा दी। वनडे सीरीज में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत की पटकथा लिखी रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी ने। माही मैन ऑफ द सीरीज बने तो फैंस खुशी से झूम उठे। शेर अगर शांत हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिकार करना भूल गया है। कल बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छी वापसी की, और इस वापसी से हमें ये विश्वास हो गया है कि वो फिर पहले की तरह खेलना शुरू करेंगे। धोनी नाम से सिर्फ धोनी नहीं है, बल्कि वे टीम इंडिया की जान है और एक पिलर की तरह अपना अदा करते हैं हर काम। बीते कुछ समय में धोनी के बल्ले की धार कुशकुंद क्या पड़ी। रिटायरमेंट पर सुगबुगाहट तेज हो गई। माही ने भी पलटवार किया, आलोचकों को बल्ले से जवाब दिया। तस्वीर पर जमी धूल को साफ करते कोच ने भी माही की मेहनत को खूब सराहा। डेली एक प्लेयर से आप 100 मैच 200 मैच में एक ही परफॉर्मेंस को आप होप कीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन में अप्स एंड डाउन आता है, एवं अप्स एंड डाउन आता है, इसीलिए आदमी उसके ऊपर काम करते हैं, उसको ओवरकम करते हैं। इस साल वनडे वर्ल्ड कप भी है। उससे पहले कंगारुओं की जमीन पर धोनी की दहाड़ ने फैंस को नई उम्मीद दे दी। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। अब आपको लिए चलते हैं टूसू की मस्ती में। सरायकेला में इस पर्व की धूम मची है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आधुनिकता ने इसे भी अपनी चपेट में ले रखा है। कहा जा रहा है कि पारंपरिक रंग में भंग डालने की कोशिश की गई है। परंपरा बोलती है, झंकार पर मन हिलोरे मारता है। झारखंड की आदिवासी संस्कृति का कोई सानी नहीं। माटी की सोंधी, प्रकृति का श्रृंगार और सहज आदिवासी लोग बस देखते रहे। ये उमंग है पारंपरिक पर्व टूसू का। जमकर लोगों ने इसका आनंद लूटा, लेकिन संस्कृति के बीच आधुनिकता का रंग भी घुलता दिखा।